बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरकान इस्लाम की टोटल तादाद जैसा कि हमने 5 देखी है, उसमें हमने तौहीद और रिसालत के बाद सेकंड नंबर पे नमाज को देखना है। अब गौर करें, हमारे पास ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। अगर आप ये सारे एमसीक्यूज ध्यान से सुन लें और इनको याद कर लें तो कोई भी पास पेपर उठा लें, आइदर वो सीएसएस का हो, वो पीएमएस का हो, वो लैट का टेस्ट हो, या इसके अलावा किसी किस्म का एंट्री टेस्ट जिसमें इस्लामिक स्टडीज का नमाज के हवाले से पोर्शन है, वो आपका सारे का सारा इस लेक्चर में कवर होगा। आप कोई भी पास पेपर उठाएं, आप एक ट्राई करें, उसको इसके साथ कंपेयर करें, तो इसके अंदर जितने एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको किसी भी पास पेपर में मिल जाएंगे। तो गौर करें, हमने इसको कैसे याद करना है। आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुने। आपको सुनने के साथ ही, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये वैसे भी आने चाहिए, जरूरी नहीं कि एंट्री टेस्ट की तैयारी ही करें, उसके अलावा आपको ये नॉलेज आना चाहिए। आपको एंट्री टेस्ट के अलावा इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प करता है। तो गौर करें, हमने नमाज के टॉपिक को कैसे कवर करना है। सबसे पहली बात, नमाज के हवाले से अब गौर करें कि 5 नमाजों की जो रखते हैं उनकी तादाद है 48 रखते हैं टोटल हैं 5 नमाजों में। उनमें 17 फर्ज हैं, सुन्नत की तादाद 20 है, और जो नफल के अंदर रखते हैं अदा होती हैं वो 8 हैं। ये हो गई 45। और इसमें 3 रखते जो हैं वो नमाज वितर में या वितर की रखते भी होती हैं। अगर इनको एडअप करें तो आपके पास 48 रखते हैं तादाद हो जाती है टोटल। इसके बाद नमाज का एक एमसीक्यूज आता है, नमाज फर्ज हुई कब? 10 नबी शब मेराज। ये याद रखिएगा, क़यामत में जो पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। इसके बाद पहली मस्जिद जो मस्जिद कुबा होती है, मस्जिद कुबा है मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद, और इसकी बुनियाद रखी गई थी तकवा के ऊपर, परहेजगारी के ऊपर। तो गौर करें, हर चीज एक एमसीक्यूज है, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। उसके बाद जो किबला अव्वल है वो हमारा क्या था? मस्जिद अक्सा। ये किबला अव्वल था खाना काबा से पहले, तो वो मस्जिद अक्सा थी। उसके बाद जो तब्दीली हुई किबला की मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ, वो तब्दीली का हुक्म 2 हिजरी में होता है। इसके बाद अगर अगला एमसीक्यूज देखें तो गौर करें, बुलंद आवाज से तिलावत करने वाली जो नमाजें हैं उनको कहते हैं जोहरी नमाज, एमसीक्यूज है, और इनकी तादाद है 3। कौन कौन सी नमाजें जिनके अंदर किरत बुलंद आवाज से की जाती है? फजर, मगरिब और इशा, इनमें तिलावत होती है ऊंची आवाज से। और 2 नमाजें ऐसी भी हैं जिनमें आहिस्ता आवाज से किरत होती है, वो होती है सरी नमाजें। सरी ये एमसीक्यूज है, और वो है जोहर और असर। इसमें अगर आप गौर करें कि इमाम साहब जो होते हैं वो तिलावत ऊंची आवाज में नहीं करते। इसके बाद एक एमसीक्यूज आता है कि एक रकत जो नमाज होती है उसमें कितने सजदे होते हैं? तो टोटल 2 होते हैं। रकू के बाद, अब गौर करें, एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। रकू के बाद सीधा खड़ा होना, मतलब जब रकू किया जाता है तो उसके बाद जब सीधा खड़े होते हैं उसको कहते हैं कौमा। और 2 सजदों के दरमियान जो वक्फा है, मतलब एक सजदा किया फिर दोबारा खड़े हुए, तो वो जो दूसरे सजदे से पहले वक्फा था उसको कहते हैं जलसा, एमसीक्यूज है। फिर आता है तशहद पढ़ते बैठने को कहते हैं, मतलब जब बंदा तशहद की हालत में बैठता है या तशहुद की हालत में बैठता है तो उसको कहते हैं कदा, उस हालत में बैठने को कहते हैं कदा। फिर इसके बाद अगर गौर करें, नमाज वितर, ये नमाज वितर बेसिकली इशा की नमाज के अंदर होती है, और इसके 3 रखते हैं, और ये वाजिब नमाज है। इसके बाद बाद जमात नमाज के लिए एमसीक्यूज आता है, कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? तो 2। फिर एक आती है एमसीक्यूज सफर की नमाज, उसको क्या कहते हैं? नमाज कसर, ये एमसीक्यूज है। फिर गौर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट, तस्बीह फातिमा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपकी मुबारक बेटी को ये तोहफा दिया गया था। तो तस्बीह नमाज, तस्बीह फातिमा क्या है? ये इसकी तादाद है 100, जिसके अंदर 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है नमाज के बाद। एक ये एमसीक्यूज है। फिर अगर आप गौर करें, कुरान मजीद में नमाज की ताकीद का हुक्म कितनी दफा आया है? 700 दफा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर गौर करें, अब वुजू के ऊपर देखें, फराइज वुजू कितने हैं? वुजू के कितने फराइज होते हैं? 4। इसके बाद
वजू की सुन्नतें कितनी हैं? 18। फिर गौर करें, हमारे पास बाज दफा ऐसी जगह आती है क्योंकि नमाज तो छोड़नी नहीं, और नमाज के लिए वजू और वजू के लिए पानी चाहिए। और गौर करें, कई जगहों पर मुसलमानों के लिए ऐसा होता है कि पानी अवेलेबल नहीं। तो उस सूरत में हमें जो इस्लाम ने हुक्म दिया है वो ये है कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम के लिए क्या होता है, उसका एक अलग से तरीकाकार है। हमने सिर्फ एमसीक्यूज देखने हैं, हम उसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको कहते हैं तयम्मुम जब वुजू ना करना हो या जब पानी ना हो। वजू फर्ज हुआ है 5 हिजरी में। उसके बाद गौर करें, इमाम के पीछे पूरी रकतें पढ़ने वाला, इसको कहते हैं मुदरिक। ये एमसीक्यूज है, मतलब जो बंदा इमाम साहब के पीछे आके नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं मुदरिक। और गौर करें, बाज़ आपने देखा होगा जब आप नमाज अदा करने जाते हैं मस्जिद में, तो कुछ लोग थोड़ी सी नमाज जब गुजर जाती है, 1 रकत या 2 रकतें, उसके बाद नमाज में शामिल होते हैं। अगर 1 या 2 रकतों के बाद शामिल हो कोई बंदा तो उसको कहते हैं मसबूक। ये एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तरावी की बाजमात नमाज, इसका हुक्म किसने दिया था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब गौर करें, कुछ एमसीक्यूज ये भी आ रहे हैं। अजान की इब्तिदा होती है हिजरत मदीना के बाद। इसके बाद अजान में अल्लाह अकबर कितनी दफा आता है? 6 मरतबा। फिर नमाज ईद फर्ज हुई है 2 हिजरी में, नमाज भी 2 हिजरी में, नमाज ईद भी 2 हिजरी में। अब गौर करें, ईदैन का मतलब होता है 2 ईदें। ईदैन, ईदैन में जायद तकबीरें, जब तकबीरें अदा होती हैं तो 6 जायद तकबीरें ये नियत के अंदर करनी पड़ती हैं। नमाज जनाजा, इसकी तकबीरें हैं 4। नमाज जनाजा बेसिकली कौन सा फर्ज है? फर्ज किफाया। ये एमसीक्यूज है। फिर आती है नमाज इस्तस्का, ये बारिश के लिए अगर दुआ मांगनी हो कि बारिश बरसाई जाए तो उसके लिए हम नमाज इस्तस्का पढ़ते हैं। फिर गौर करें, 2 इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज। एक होता है नमाज खुसूफ, ये बेसिकली जब चांद ग्रहण होता है उसमें पढ़ी जाती है। और एक होती है नमाज कसूफ, ये सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अच्छा गौर करें, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है नमाज इस्तिखारा। बेसिकली आप लोगों ने इस्तिखारे का लफ्ज सुना है कि इस्तिखारा करना चाहिए किसी भी अच्छे काम के लिए। तो जब कभी आपको अल्लाह ताला से मदद चाहनी हो या मदद तलब हो तो आप नमाज इस्तिखारा पढ़ते हैं। तो उसको नमाज इस्तिखारा बेसिकली होती है अल्लाह से मदद मांगने के लिए। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर इशारतन कुछ मैसेज मिलता है, तो वो नमाज इस्तिखारा होता है कि ये काम, फलां काम जिसके लिए ये पढ़ी जा रही है वो मेरे लिए ठीक होगा या नहीं। इस चीज के लिए नमाज इस्तिखारा पढ़ी जाती है। और मजीद देखें, नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें कोई तिलावत नहीं होती। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज और भी है नमाज के वाले से। नमाज जुम्मा बाकायदा वाजिब होने का हुक्म कब हुआ? कबल अज हिजरत मदीना, जब हिजरत मदीना हुई है उससे पहले। जुम्मा की पहली नमाज किन्होंने पढ़ाई है? हजरत मौसब बिन उमैर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप गौर करें, शब कदर आप लोगों ने देखी है, शब कदर 1000 माह इबादत से बेहतर है। एमसीक्यूज आता है। दुआए कनूत, ये बेसिकली ईशा की नमाज, उसमें जब वितर पढ़ते हैं तो तब पढ़ी जाती है, तो दुआए कनूत वितर में पढ़ी जाती है। वाजिब नमाजें बेसिकली 3 है। 2 ईद की नमाजें हैं जो वाजिब है, छोटी ईद और बड़ी ईद, और 1 वितर की नमाज है, ये भी वाजिब है। तो टोटल 3 वाजिब नमाजें हैं। इसके बाद सुन्नत मौक़दा, बाद जमात नमाज अदा करने को सुन्नत मौक़दा कहते हैं। उसके बाद नमाज होती है इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज। मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क करती है वो नमाज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो गौर करें, नमाज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर आप उठाएं, आप उसको इस लेक्चर के साथ कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा कि वो सारे के सारे एमसीक्यूज इस लेक्चर में मौजूद हैं। आप ये सारे के सारे एमसीक्यूज को ध्यान से सुने तो आपको नमाज के हवाले से एक तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, दूसरा आप हर तरह के एमसीक्यूज वो इसी लेक्चर से कवर कर सकते हैं। यहां तक हमारा नमाज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।